एक रात आधी शाओहुओ शियाओहुओ नाम का युवक आधी रात को नदी किनारे मछली पकड़ने गया। उसने देखा कि एक चमकदार राह दिखाने वाली मछली यिनलुयू पानी में तैर रही थी। वो मछली असल में उसे मौत की ओर खींचना चाहती थी, लेकिन चालाक शियाहुओ ने उल्टा उसे पकड़ लिया। इतनी बड़ी मछली पकड़कर वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज तो मजेदार दावत बनेगी। जब वो मछली कंधे पर डालकर घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके पास से एक साया बिजली की तरह गुजरा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा और आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम चला था कि वही परछाई फिर से आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शियाहुओ डर के मारे कांप गया और पलटकर देखा तो सामने उनके गांव की पागल औरत फेंग पोजी खड़ी थी। उस औरत ने कहा कि ये मछली गर्भवती है, इसे छोड़ दो, नहीं तो अनर्थ होगा। लेकिन शियाहुओ ने गुस्से में आकर कहा कि इतनी मेहनत से मछली पकड़ी है, अब कोई नहीं छुड़ा सकता। उसने पागल औरत को धक्का देकर गिरा दिया और डांटते हुए कहा कि दूर हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। औरत ने चेतावनी दी, तू मर जाएगा। मगर शियाहुओ हंसा और बोला, चाहे खुद भगवान भी आ जाए, मैं ये मछली नहीं छोड़ूंगा। और वो मछली उठाकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसे औरत की बात याद आई। उसने मछली का पेट दबाकर देखा, वाकई उसमें हजारों छोटे बच्चे थे। फिर भी उसने मछली पकाने का निश्चय किया। तभी उसकी पत्नी और सास बाहर आईं। पत्नी का पेट बड़ा था, वो जल्द ही मां बनने वाली थी। शियाहुओ ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देखो, इस मछली के पेट में भी बच्चे हैं, कितनी मजेदार डिश बनेगी। अनुभवी सास ने तुरंत समझ लिया कि यह मछली नहीं खानी चाहिए। उसने कहा, इसे वापस पानी में छोड़ दो, नहीं तो हम सबका अंत हो जाएगा। लेकिन शियाहुओ ने सास की बात को अंधविश्वास समझा और बोला, मैं ये मछली पत्नी के लिए पका रहा हूं, उसे ताकत मिलेगी। सास गुस्से में बोली, अगर तूने मछली नहीं छोड़ी तो मेरी बेटी तुझसे तलाक ले लेगी। अगले दिन जब सास खेत में काम करने गई, शियाहुओ ने कुछ देर सोचा, फिर भी मछली काट डाली और पकाई। आधे घंटे बाद उसने स्वादिष्ट मछली का सूप बनाकर पत्नी को पिलाया। पत्नी ने भी खुशी से कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट सूप है। इतने में सास वापस आई और देखा कि दोनों मछली का सूप पी रहे हैं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने पूछा, ये कौन सा सूप है? शियाहुओ ने हंसते हुए कहा, वही मछली का सूप। ये सुनते ही सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर गिर गई और कांपते हुए बोली, अब तेरी मौत पक्की है, अपनी आखिरी तैयारी कर ले। सोचा था अब शियाहुआ मछली पकड़ना छोड़ देगा, लेकिन रात होते ही वो फिर नदी किनारे मछली पकड़ने चला गया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।